अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आज हम फिज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिज़िक्स के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या आपको वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको इसके लेकर डेफिनेशन बताई थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। स्केलर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं एंड वेक्टर की कौन सी होती हैं, और वेक्टर में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है और स्केलर में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इस पूरे की मैंने आपको डिटेल्स मैंने आपको वेक्टर स्केलर की मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें, वो लेक्चर देख लें, उसके बाद आप ये लेक्चर देखें, ठीक है। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। अब पहले तो आप एक एरो है, ठीक है। एरो सपोज कर लें, एरो है। एरो की दो पॉइंट होती हैं, एक ए पॉइंट होती है और दूसरी क्या होती है, दूसरी पी पॉइंट होती है, ठीक है। एक क्या होगी, एक एंडिंग पॉइंट होगी, दूसरी इनिशियल पॉइंट होगी, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर और जहाँ तक खत्म हो रहा है वेक्टर, ठीक है। अब हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट हमारी क्या होती है, वो इनिशियल पॉइंट होती है एरो की। एरो की जो ए पॉइंट होती है, मतलब ये जो पॉइंट होती है, ये इनिशियल पॉइंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेल कहते हैं, ठीक है। जो इनिशियल पॉइंट होती है एरो की, उसे हम कहते हैं टेल। एंड जो एंडिंग पॉइंट होती है, मतलब ये बी जो है ये एंडिंग पॉइंट है, ये जो एंडिंग पॉइंट होती है ये वेक्टर की, उसे हम कहते हैं हेड, ठीक है। जो इनिशियल पॉइंट होती है उसे हम टेल कहते हैं, और जो एंडिंग पॉइंट होती है उसे हम हेड कहते हैं, ठीक है। अब जो बी है, मतलब जो एंडिंग पॉइंट है, वो क्या बताता है, वो हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है। क्या अब एरो है ना एक, ठीक है। एरो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को। वेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एक दो उसकी पॉइंट होती है, एक इनिशियल पॉइंट होती है, दूसरा क्या, माना जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है तहाँ और जहाँ तक वेक्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। एक इनिशियल पॉइंट होगी, दूसरी क्या होगी, एंडिंग पॉइंट होगी। अब इनिशियल पॉइंट को हम टेल कहेंगे और एंडिंग पॉइंट को हम हेड कहेंगे। अब जो हेड है वो हमें डायरेक्शन भी बताता है वेक्टर की। अब ये बीच वाली जो ये लाइन है, इसे हम कहते हैं लेंथ, वेक्टर की लेंथ कहते हैं, या ऐसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब इस डायरेक्शन का कितना मैग्नीट्यूड होगा उसके हिसाब से हमें इसे जो बीच वाली लाइन होती है, डिस्टेंस होता है ए टू बी का डिस्टेंस होता है, उसे हम लेंथ कहते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब ये थी हमारी रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की। सम पॉइंट्स होती हैं, मैंने आपको वो वर्बली बता दिया, थोड़ी राइटिंग थ्योरी हम बताते थे, ठीक है। इसमें क्या है, ये टॉपिक भी रिलेटिव है किसका, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, द लेंथ ऑफ वेक्टर, जो मैंने आपको ये कहा, ठीक है। ये क्या है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो लेंथ होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये हमारी टेल पॉइंट है और ये हमारी क्या है, हेड पॉइंट है। ये हमारी हेड पॉइंट है और बीच वाला जो क्या है, जो डिस्टेंस है उसे हम लेंथ कहते हैं, और जो हेड है वो हमें क्या बताता है, वो हमें डायरेक्शन बताता है वेक्टर की, ठीक है। अब क्या है, द लेंथ ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर। अब क्या, अब देखिए हमने स्केलर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, स्केलर में पढ़ा था कि हमें स्केलर किस पर डिपेंड करता है, स्केलर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब डिपेंड तो उस पर करता है। अब जब कह रहे हैं हम वेक्टर का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, जब हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कहेंगे तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें स्केलर में रिक्वायर्ड ही सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो क्या है, ये द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर, एंड जो स्केलर होता है वो क्या, जो स्केलर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। ए वेक्टर है, उसका क्या, उसकी जो लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, मोड ये जो लाइन, ये जो सिंबल है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मॉडुलस भी है और इसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसका ऐसे मैग्नीट्यूड बना, मतलब मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है, ठीक है। अब हम आगे देख लें, ये सम पॉइंट्स थी किसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। अब हम आगे देखें, मतलब हमारा वहाँ तक टॉपिक खत्म हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं, और उसमें क्या मतलब हेड क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, टेल क्या होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम देखें तो वेक्टर क्या होते हैं, वो 2 डायमेंशन में होता है, वो 3 डायमेंशन में होता है। दो डायमेंशन और 3 डायमेंशन मतलब क्या, मतलब उसकी टू वे भी होती हैं, एक्स भी होता है, वाई भी होता है, और 3 डायमेंशन मतलब 3 वे होती हैं उसकी, एक्स होगा, वाई होगा एंड जेड होगा, ठीक है। अब 2 डायमेंशन देख लें तो ये फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का। फार्मूला क्या है, ए मॉडुलस इक्वल्स टू रेडिकल ए स्क्वायर। ये जो वैल्यू दी गई है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, ए स्क्वायर वाई, ठीक है। ये बीच में साइन देना भूल गए, ठीक है, यहाँ पर बीच में साइन आएगी,
ठीक है, यहाँ पर बीच में साइन आएगी, ये फार्मूला ये लिखा हुआ है ना, ये क्या है, v इक्वल्स टू मतलब v क्या, हम मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने कर रहे हैं, ठीक है। रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब दो, इसमें क्या है, दो डायमेंशन है, मतलब एक एक्स वेरिएबल, एक एक्स कंपोनेंट है और दूसरा वाई कंपोनेंट है। ये मैंने एग्जाम्पल तरीके से समझा दिया है आपको। ये एग्जाम्पल क्या है, अगर हम x की वैल्यू 3 लें और y की वैल्यू -5 लें तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब जो थ्री का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 9, एंड जो स्क्वायर मतलब स्क्वायर हमें इवन में दिया गया है, और इवन में क्या दिया गया है, तो जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी एंड पॉजिटिव हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। अब 5 फेस करता है 25, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 34 रेडिकल का जवाब होता है 5.831, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारा वे है मैग्नीट्यूड निकालने का, कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वेक्टर का, ठीक है। अब ये फार्मूला भी था, ये फार्मूला, ठीक है। अब हम 3 डायमेंशन की बात करें, 3 डायमेंशन में क्या होता है, मतलब हमारी 3 वे होगी, एक्स होगा, वाई होगा एंड जेड होगा, ठीक है। ये एक्स, ये वाई की वैल्यू और ये जेड की वैल्यू, तो तीन वे होंगे। और मैग्नीट्यूड 3 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड में जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये है, ठीक है। ए बी मोड इक्वल्स टू रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है, आपको डिटेल में जाना नहीं है, बस फार्मूले को आप याद कर लें। ये फार्मूला आप याद करेंगे ना, ये फार्मूला आप याद करेंगे ना, तो आपकी मैग्नीट्यूड आप सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला ज़रूरी है, बाकी दूसरी चीज़ें इतनी माइनर हैं, वो इतनी मेजर जो बात है वो इसका फार्मूला है। आप फार्मूला याद कर लें तो आप कोई दूसरी चीज़ें आप मतलब आप फार्मूले को समझ लें, आप एक एग्जाम्पल खुद ही कर लेंगे मैग्नीट्यूड के। अब हम आगे चलें, 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम टाइप्स की बात करें तो वेक्टर के टाइप्स तो बहुत सी हैं, ठीक है। पहले वेक्टर की पहला टाइप देख लें, तो पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। इक्वल का मतलब क्या, इक्वल का मतलब ये होगा ना, मतलब जो भी चीज़ें होगी वो सेम होगी या इक्वल होगी आपस में, सिंपल सी बात। उसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है इक्वल वेक्टर क्या होगा, उसकी सेम मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें हम। प्रॉपर डेफिनेशन है, इफ़ अगर दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन में मे भी वो सेम हो जाती है और मे भी वो डिफरेंट हो जाती है। कैसे कि अगर पॉजिटिव साइन आएगी तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी, अगर नेगेटिव साइन आ रही है तो हमें डिफरेंट डायरेक्शन तो हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन तो हो जाएगी। इसमें क्या होता है, 2 टर्म होते हैं, एक इक्वल टर्म होता है और एक अनलाइक इक्वल टर्म होता है। और जो इक्वल टर्म होता है उसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन होती है। मतलब इक्वल टर्म कैसे कि जैसे कि मतलब पॉजिटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसमें क्या होगी, डायरेक्शन सेम होगी। अगर नेगेटिव वैल्यू है, अनलाइक वैल्यू है, तो उसमें क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी। ये एग्जांपल जो दिया गया है, ये एग्जांपल इक्वल लाइक वेक्टर का है, ठीक है। लाइक इक्वल वेक्टर का है, जिसमें क्या है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। ये एक पहला टाइप कौन सा था, इक्वल वेक्टर। अब दूसरे टाइप की बात करें, दूसरा टाइप है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो आप इसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब नाम से हमें पता चल रहा है कि वेक्टर की खासियत क्या होगी, इस वेक्टर के टाइप की खासियत क्या होगी। इक्वल की बात करें तो सब वो बराबर थे, बस मे भी वो डायरेक्शन अपोजिट हो रही थी, ठीक। अब नेगेटिव डायरेक्शन की, नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो नेगेटिव वेक्टर में होगा क्या, उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यूनिट भी सेम होना चाहिए, बस नेगेटिव है तो डायरेक्शन आपकी अपोजिट ही होगी। ये तो सिंपल सी बात है। अब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट उसमें क्या होगी, डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी। उसकी मतलब हम इक्वल वेक्टर में कह रहे थे मे भी वो डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम हो, पर यहाँ पर मे भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, वो कह रहा है सीधे ही हमारी डायरेक्शन नेगेटिव वेक्टर क्या होगी, अपोजिट होगी बस, ठीक है। इसमें हम शर्त नहीं रख रहे हैं, अगर उसमें हम कह रहे थे इफ़ ये होगा तो ये होगा, इसमें हम इफ़ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं अपोजिट होगी बस नेगेटिव वेक्टर में। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, सेम यूनिट होगा, पर अपोजिट डायरेक्शन होगी। इसका एग्जांपल देख लें, ये देखें, फ्रैक्शनल फोर्स लग रहा है एक यहाँ तरफ, ठीक है, मतलब नेगेटिव तरफ, एक अप्लाइड फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, अगर फोर्स जो लग रहे हैं वो अपोजिट तरीके से लग रहे हैं। और ये एग्जाम्पल है किसका, नेगेटिव वेक्टर का। अब तीसरे टाइप की बात करें तो नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर की बात करें, नल वेक्टर में कह रहे हैं, नल वेक्टर में होगा क्या, ये भी सवाल, मतलब ये भी सिंपल, इसके नाम में ही आपको पता है, नल मीन्स जीरो, कुछ भी नहीं, एम्पटी। अब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए जीरो। जब इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो कोई डायरेक्शन कुछ होगा, ठीक है। आगे पढ़ें,
अब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसे हम